नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सियासी गलियारे से लेकर देश के संत समाज तक जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य की पकड़ कितनी मजबूत है, इसका अंदाजा आप इससे लगाइए कि जब पहली दफा बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शपथ ली, उस समारोह में भी जगतगुरु उपस्थित थे। जगतगुरु के किताब विमोचन कार्यक्रम में पीएम मोदी खुद चित्रकूट जाते हैं और आज भी देश के प्रधानमंत्री या फिर यूपी के मुख्यमंत्री जब कभी चित्रकूट का चक्कर लगाते हैं तो जगतगुरु के दर्शन करने उनके निवास स्थल पर चले ही जाते हैं। तो पीएम मोदी और जगतगुरु के बीच अगर दोस्ती वाला भाव है तो महंत से मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ के लिए जगतगुरु गुरु के समान है। आंखों की रोशनी के बगैर सोचिए, जगतगुरु मन की आंखों से भविष्य में होने वाली घटनाओं को भांप लेते और जिस कारण जगतगुरु की जुबान से निकली भविष्यवाणियां सदैव सत्यता की कसौटी पर हमेशा खरी उतरती हैं। हालांकि अब की बार उनकी जुबान से प्रतिशोध की अग्नि भड़की है। पीएम मोदी के आने वाले 76वें साल में जगतगुरु किसका बदला लेने की बात या फिर किसके बदला लेने की भविष्यवाणी कर रहे हैं, यही जानने के लिए देखिए आज की ये स्पेशल रिपोर्ट। पीएम मोदी का 76वां वर्ष, प्रतिशोध की अग्नि, जगतगुरु की हुंकार, जबरन धर्मांतरण का इलाज। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। आज भी आम जनमानस को स्वामी रामभद्राचार्य की आध्यात्मिक और साहित्यिक यात्रा सभी को प्रेरित करती है। अपने अंधेपन को चुनौती देते हुए स्वामी रामभद्राचार्य ने सोचे शास्त्र ज्ञान के रास्ते खुद की एक अलग पहचान बनाई, जिसका सबसे बड़ा सबूत उस समय देखने को मिला जब देश की सर्वोच्च अदालत में जगतगुरु ने अपनी गवाही में 441 शास्त्र प्रमाण के साथ राम जन्मभूमि पर मंदिर के होने का प्रमाण दिया था और जिसके बाद न्यायाधीशों ने सोचिए ये माना कि सच में स्वामी रामभद्राचार्य में दैवीय शक्ति है। 75 की उम्र तक आते आते स्वामी रामभद्राचार्य ने इस समाज के लिए, जरूरतमंदों के लिए, हैंडीकैप्ड लोगों के लिए ऐसे ऐसे असाधारण कार्य किए जिसके चलते भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। सोचे ना कि 22 भाषाओं के यही ज्ञाता, 22 से उपग्रंथों के यही रचनाकार और दूरगामी दृष्टि के जनक स्वामी रामभद्राचार्य ने अब की बार जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बिगुल फूंका है। धर्मांतरण और लव जिहाद जैसे गंभीर मुद्दों पर बोलते हुए जगतगुरु ने इसके समाधान का आश्वासन भी दिया है। देश में बढ़ते जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बोलते हुए जगतगुरु ने साफ शब्दों में देश की बेटियों को रानी लक्ष्मी बाई बनने को कहा है। महाराज जी का ये कहना है, धर्मांतरण एक गंभीर समस्या है और ये समाज को तोड़ने का कार्य कर रहा है। ये ठीक नहीं है, हम इसका बदला लेंगे। सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ करने वालों को जरूर प्रसाद देंगे। मैं हिंदू लड़कियों से अपील करता हूँ, वे सजग रहें और लव जिहाद जैसे परपंचों से बचें। लड़कियों को अब समझ जाना चाहिए कि उन्हें रानी लक्ष्मीबाई की तरह साहसी बनना होगा। अब गौर करने वाली बात यह है कि जगतगुरु द्वारा जबरन धर्मांतरण के खिलाफ बदला लेने की बात ऐसे समय में सामने आई है जब कुछ दिनों बाद ही पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन है। जी हाँ, विरोधियों को 17 सितंबर तक की प्रतीक्षा है क्योंकि 75 वाला जो आंकड़ा है, जो फॉर्मूला है, वो विपक्षी खेमे में खलबली मचाए हुए है और राजनीतिक गलियारे में पीएम मोदी की रिटायरमेंट को लेकर सुगबुगाहट भी है, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 17 सितंबर के बाद भी प्रधानमंत्री पद पर पीएम मोदी ही नजर आएंगे और वो भी एक नई ऊर्जा के साथ, जो कि देखिए ज्योतिष द्वारा पीएम मोदी का 76वां साल चुनौती भरा और ऐतिहासिक यानी कि यादगार बताया जा रहा है और इसलिए जबरन धर्मांतरण के खिलाफ जगतगुरु की यही दहाड़ विघटनकारी ताकतों का काल बनती हुई नजर आ रही है। धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में, विश्व का, गौ माता, गंगा माता, भारत माता की, अखंड हिंदू धर्म की, अखंड हिंदू सभ्यता की, अखंड, इसको ठीक से करो, मुझे पूरा नहीं रहा है तुम्हारा ये, अखंड हिंदू सभ्यता की जय श्री राम। मेरे अत्यंत स्नेही श्री चिदानंद मुनि जी महाराज और मेरे दोनों नेत्रकल्प आचार्य रामचंद्र दास और धीरेन्द्र शास्त्री,
हिंदू एकता पदयात्रा में सम्मिलित हुए सभी माताओं बहनों, मित्रों, आप थोड़ी देर तक मुझे सुनिए। मुझे 21 तारीख को आना था, पर स्वास्थ्य के कारण नहीं पहुंच पाया। परंतु अच्छा ये है कि हिंदू एकता पदयात्रा का विश्राम मैं कर रहा हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हिंदू कभी भी हिंसक नहीं रहा। कभी भी उसकी नीति में हिंसा नहीं रही। हिंदू शब्द का अर्थ है हिंसा च दूयते यत्र सदाचरण तत्पर है गो विप्र प्रतिमा सेवी स हिंदू कथ्यते। जहां हिंसा का विनाश किया जाता है, हम हिंसक हो ही नहीं सकते। हमारा पूरा इतिहास देखिए, हम चींटी को भी आटा डालते हैं, मछली को भी राम नाम लिखकर आटा डालते हैं। आपको जानकर एक बड़ा आश्चर्य होगा, और मुझे तो आज बहुत दुख है, जो लोग अहिंसा की दुहाई दे रहे हैं, आज नाम ले रहा हूं, प्रियंका गांधी अभी जीती ही वायनाड में, केरला में। उनके जीतते ही उनके मीडिया प्रभारी ने उनके सम्मान में एक निरीह गाय को गोली मारी। पहली बार जीत कर आई थी, हमको उन्होंने सौगात दिया है, और बार बार जीतते रहेंगे तो क्या होगा? लगता यह है कि न गाय बचेगी न हिंदू बचेगा। पर हम उनको वचन देते हैं, उनका यह मनोरथ हम सफल होने नहीं देंगे।